हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यहाँ पर मैं आपके लिए स्प्रिंग अनियन यानी कि हरे प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है और साथ ही साथ काफ़ी डिलीशियस है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ या फिर चावल के साथ। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्प्रिंग अनियन ले लेना है, उसे काट लेना है। काट के आपको धो लेना है और धो के फिर आप साइड रख दीजिए। अब कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को पहले आप गरम कर लीजिए। जैसे ही तेल गरम हो जाता है उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा क्रैकल होने के बाद इसमें हम डालेंगे चॉप की हुई हरी मिर्च और लहसुन। अब यहाँ डाल देते हैं हींग। थोड़ा सा इसे सौते कर लेते हैं और सौते करने के बाद जो आपने स्प्रिंग अनियन काट के रखा है उसे हम सारा का सारा यहाँ पर अब डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लेना है मूंग दाल। ये जो मूंग दाल देख रहे हैं आप, इसे मैंने ऑलरेडी सोक करके रखा था ताकि सब्जी में जाते ही ये फटाफट से पक जाए। तो करीबन मैंने इसे 2 घंटे के लिए सोक करके रखा था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये जो दाल है फ्रेंड्स, जब आप सब्ज़ी का बाइट लेते हैं तो ये बाइट में जब आता है मूंग दाल तो बड़ा ही डिलीशियस लगता है। तो इसलिए आप इसे स्किप मत कीजिएगा। दाल डालने के बाद इस भाजी के साथ उसे आपको अच्छी तरह से चला लेना है। इसे ढक करके आपको इसे पकाना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो भाजी है वो पानी रिलीज़ कर रही है। तो पानी इसे आराम से रिलीज़ करने दीजिए और अपने ही पानी में इसे आराम से पकने दीजिए। सो फ्रेंड्स, इसे हम वापस से ढक देते हैं और पकने देते हैं। जब तक कि ये पक रही है हम यहाँ एक पैन लेंगे और पैन में बेसन डालकर इसे आपको भून लेना है, इसे आपको रोस्ट कर लेना है। तो ये जो बेसन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ज़्यादा नहीं है, 4 टेबलस्पून बेसन है। इसे आपको बिल्कुल ही धीमी आंच में इसे सेक लेना है, आपको भून लेना है जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। उसके बाद गैस ऑफ कर दीजिए और पैन उतार के साइड में रख दीजिए। अब चलते हैं सब्ज़ी के तरफ। तो यहाँ पर सब्ज़ी में अभी भी थोड़ा सा पानी है और इस बीच हम डालेंगे हल्दी, रेड चिली पाउडर, साथ ही साथ डाल देते हैं कोरिएंडर पाउडर। अब यहाँ डालेंगे गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। साथ ही साथ यहाँ पर फाइनली चॉप टोमेटो भी इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले इस भाजी को, और मिक्स करने के बाद इसे वापस से ढक करके आपको थोड़ी देर पका लेना है ताकि इसमें जो आपने मसाला डाला है वो सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए, जो हल्दी है उसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इस बीच जब सारे मसाले अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं तो अब हम यहाँ पर जो रोस्ट किया हुआ बेसन है वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से वापस आपको मिक्स करते हुए थोड़ी देर आपको पका लेना है। अब ज़्यादा नहीं पकाना है आपको, थोड़ी देर ही इसे आपको पकाना है भूंजते हुए। और यहाँ पर लास्ट में आपको डालना है 1 बड़ा चम्मच घी, और घी डालने के बाद वापस से सब्ज़ी को अच्छी तरह से आप मिक्स करते हुए थोड़ी देर 2 मिनट के लिए और पका लीजिए। इसे खुरच के पका लीजिए ताकि इसका जो बेसन का खुरचन है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इसे आप थोड़ा खुरच के कम आंच में अच्छी तरह से थोड़ा सा बस भून लीजिए और उसके बाद गैस ऑफ करके गर्मा गर्म सर्व कीजिए चावल के साथ या फिर रोटी के साथ। तो इस सर्दी में ज़रूर से ये स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये इजी से रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए और अपना प्यार दिखाइए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय बाय।